जिस तरह से लोग कभी कभी सपना देखते हैं, उसी तरह से आज इस बिरोना गांव में जो सारे क्रांतिकारी जिन्होंने सबों के लिए प्राण अपना निछावर कर दिए, खासकर इस देश के लिए जो अपने बहु बेटियों को नहीं रख पाए, सारा चीज़ कुर्बान कर दिए, उस क्रांति वीरों सब का जो यहाँ फोटो मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है और पूर्व वक्ता हमारे हम भी वैसे नहीं कहना चाहिए, इनको हमारे सुखित जी को याद है या नहीं है। हम भी 2-4 महीना उजना में जब ट्यूशन पढ़ाते थे तो अपने गांव के साथी के साथ हम भी इनके यहाँ 2-4 महीना पढ़े थे। तो ये तो एक दिन का हो या एक पल का हो, ये भी गुरु हो गए। और मुझे इधर फिलहाल ही मालूम हुआ इन्होंने संत भी हैं, और हम भी प्रयास करते हैं कि वैष्णव के रूप में रहे। तो मैं उसके तहत से भी मैं इन्हें साहेबंदगी और कहावत है गुरु गोविंद दोनों मिले किनके लागू पाऊँ, यहाँ तो मेरे लिए दोनों चीज़ यहाँ है। लेकिन हम एक चीज़ देखे हैं, धर्म तो बहुत लोग कह रहे हैं। आज देखिए, एक हमारे रविदास जी सुपारी दे दिए गंगा महारानी को, तो उनके द्वारा क्या प्राप्ति हुआ। आज हमारी सबरी दासीन, वह स्वयं देखिए कहने मतलब साक्षात स्वर्ग गई है, वो अपने कर्म पर। इसलिए कर्म से बढ़ के कोई ऐसा धर्म नहीं है, ऐसा कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं धर्म स्थान है। इसलिए इन्होंने जो अपने कर्म पर अभी निकले हैं, गीता जी तो खुद कह दी कि मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा अपने ये जिला परिषद के क्षेत्र में कर्म के समय में। इसलिए यह जो अभी लेके चले हैं इन्होंने, ये तो कल्पना हम लोगों से तो नहीं हो रहा था, लेकिन हम भी इन्हें कहेंगे कि जहाँ भी हम इनसे रखे थे, मेरे यहाँ पर गई थी दोनों प्राणी, हम कहे थे कि जहाँ जहाँ कबीर कुटी है वहाँ आप एक छतदार चबूतरा टाइप का ही बना दीजिए। इन्होंने कहे थे कि हम ऐसा करने के लिए तैयार है। अब रह गया ये दातक है, हम संत जो है याचक है। हमको जहाँ जहाँ मांगना होगा, जो संत हैं जो अपने अपने मठ बनाए हुए हैं, वहाँ अगर किसी तरह का दिक्कत है, और जहाँ गरीब गुरबा का बाल बच्चा है, पढ़ने में उन्हें कठिनाई है, मैं इनसे यह भी कहूँगा, सहृदय आपने कहते हैं कि शिक्षा पहले जरूर, तो आप सबसे पहला उस धर्म में भी समा जाइए। आपके पास में अब कुछ कमी नहीं है। हमने अपने सुखित जी से भी डिस्कस किए थे कि हम देखे हैं कि जो टीचर का काम किए हैं, उनको अच्छा कंपटीशन पास नहीं करते हैं। हम इस चीज़ को अध्ययन किए कि उनको किन्हीं के द्वारा उनको रोका जाता है कि अगर तुम चला जाएगा नौकरी में तो तुम्हारे पीछे जो 100 बच्चा पढ़ने वाला है वह बेरास्ता हो जाएगा। इसलिए उन्हें रोक के रखते हैं। वह यह प्रकृति का देन है कि जो उनको रोक करके और कल्याण करते हैं। उसमें इनका भी विद्यार्थी बहुत इस इलाका में कल्याण हो चुके हैं, और हम लोग तो खुद पिछड़ा हुआ और दलित समुदाय से आते हैं, तो हम लोगों को तो और निस्सहाय है। हम लोगों के समुदाय में, दलित के समुदाय में सारा जगह भटक रहा है लोग, चूँकि उनके पास में धन ही नहीं है जो आगे बढ़ पाएगा। धन सबसे पहले जरूरत है, इसलिए इनके पास में अब किसी तरह कमी नहीं है। यह अपना धन से हो, विचार से हो, उन्हें किस तरह से आकर्षित करके उनको आगे बढ़ा देंगे। और दोनों प्राणी कह रहे हैं कि हम भी यह जो यहाँ पर जितने वीर पुरुषों का नाम चल रहा है, हम भी कोशिश करते मेरा भी नाम चले। उसमें आपका मन और धन दोनों का आवश्यकता है। आप देते रहिए। लोगों ने खुद आपको, हम कह देंगे कि खराब है, लेकिन 100 लोग कह देगा कि नहीं, वह कुछ ऐसे अच्छी काम कर गई है, इंजीनियर साहब काम अच्छा किए हैं। इसलिए कहने वाला भी आपको मिलेगा और ना भी कहने वाला भी मिलेगा। ना कहने पर आप ध्यान नहीं दीजिए, और आपका अपना जो कर्म है करने से चले जाइए। इससे बेसी हम क्या कहेंगे, क्योंकि कर्म बहुत बड़ा चीज़ है। हमको भी यहाँ आने का आज सौभाग्य मिला, इसलिए इस धरती को मैं
बंधन अभिनंदन और सहाबंदगी करता हूँ। यहाँ जो भी संत उपस्थित है सभी के चरण कमल में सहाबंदगी करता हूँ और इस जगह को भी नमन करता हूँ जो आज इस धरती पर अलख जगाने के लिए दोनों प्राणी प्रतिबद्ध हो गई है। तो इसमें अब तक किसी को कुछ कहना ही नहीं है। जो स्वयं प्रतिबद्ध में आ गई है, आगे हैं, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। और इनका गुरु जी भी यहाँ उपस्थित है और इस समाज में और जो भी यहाँ आए हैं बहुत सारे लोग कल भी आएंगे और कुछ अम्बेडकर वादी भी इनके यहाँ कल आएंगे दरभंगा से भी। उन लोगों को भी मैं हार्दिक दिल अभिनंदन से स्वागत करूंगा और उन्हें अधिक से अधिक आने के लिए मैं प्रेरित भी करूंगा। इसी के शब्द मैं आप लोगों के बीच में अपना वाणी को समाप्त करता हूं। यदि कोई वाणी ऐसा मुझसे 8वीं